बारिशों के बाद जहां गर्मी का जोर टूट गया है वही मौसम भी सुहाना हो गया है और इस मौके पर कराची वाले ज़्यादातर जहां तफरी मकामात का रुख करते हैं वही फूड स्ट्रीट्स में भी कराची के शहरी जाते हैं और मुख्तलिफ लजीज़ खानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ऐसे ही उस वक्त मौजूद हूँ केमारी में वाक़ सी फूड स्ट्रीट, जिसकी तज़ीन व आराइश के बाद जो है वो ये फूड स्ट्रीट जो है वो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है और बड़ी तादाद में शहरी मुख्तलिफ इलाकों से इस फूड स्ट्रीट का जो है वो यहाँ से आके सी फूड से वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। रुकन सिंध असम्बली आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका एक काफ़ी किरदार है इस फूड स्ट्रीट की तज़ीन व आराइश में। जी आसिफ भाई, ये बताएं कि पहले का के सी फूड स्ट्रीट में और आज के फूड स्ट्रीट में क्या फ़र्क देखते हैं लोग, इससे कहाँ से आते हैं और हुकूमत सिंध का क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है? जब मैं मुंतखब हुआ यहाँ से रुकन सिंध असम्बली और फिर मैंने रिक्वेस्ट की टाउन चेयरमैन हुमायूं खान से और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से, और उसके बाद उन्होंने यहाँ का दौरा किया और मैंने उनसे दरख्वास्त की कि जिस तरीके से आपने बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट बनाई है, हुसैनाबाद में उस फूड स्ट्रीट बनाई है, तो ये तो पाकिस्तान का चेहरा है, जिसे गेटवे टू पाकिस्तान कहते हैं। यहाँ पे यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ पे सी शिप्स आते हैं और उसकी जो सीमेंस होते हैं वो उतर के यहाँ पे फ़िश खाने या यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदने आते हैं। तज़ीन व आराइश के बाद सी फूड स्ट्रीट की जो है वो रौनकें ना सिर्फ बढ़ गई हैं बल्कि यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो है वो जोक दर जोक जो है वो इस सी फूड स्ट्रीट का जो है वो रुख करते हुए नज़र आ रहे हैं।